नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। ये वीडियो रहने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली नोटिफाइड जीडीएस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया था, या फिर उन लोगों के लिए जो इन फ्यूचर आने वाली जीडीएस वैकेंसीज़ को लेकर इच्छुक हैं। इस वीडियो के आखिर में आप लोग ये कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या आपको जीडीएस के पोस्ट पर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीडीएस की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, एक जीडीएस को पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, जीडीएस का जो पोस्ट है वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, इसका पे स्केल क्या है, इसकी वर्किंग कैसी है या फिर इसमें कितना वर्कलोड है, ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीडीएस की कैटेगरीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है जीडीएस बीपीएम। बीपीएम स्टैंड्स फॉर ब्रांच पोस्ट मास्टर। जीडीएस बीपीएम का काम होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस को संभालना। उसके बाद आते हैं जीडीएस एबीपीएम। इनका काम होता है जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके कामकाज में बीपीएम की हेल्प करना। वहीं तीसरे होते हैं जीडीएस डाक सेवक। डाक सेवक बेसिकली जो सब पोस्ट ऑफिसेज होते हैं उनमें डाक सेवक की पोस्टिंग की जाती है। वहाँ पर इनका काम डाक को पैक करना हो सकता है, डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो सकता है, या फिर कुछ और ऐसा सरकारी काम जो कि उस पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर इनसे कराना चाहे। वर्कलोड की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीएस बीपीएम का वर्किंग कैसी है और इस पोस्ट की वर्कलोड कैसा है। जीडीएस बीपीएम का काम होता है एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस की जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, चाहे तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित हो, जमा या निकासी करना हो, या फिर डाक बुकिंग या फिर डाक के वितरण में डाक का सुपरविजन करना हो। इसके अलावा जो भी पोस्ट ऑफिस की डिफरेंट स्कीम्स हैं उनमें लोगों को पोस्ट ऑफिस की सेवा देना। जीडीएस एबीपीएम के अंदर दो कैटेगरी होती हैं। जीडीएस एमडी विच इज़ मेल डिलीवरर। इनका काम होता है कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में दूसरे बड़े पोस्ट ऑफिस से डाक प्राप्त हुई है उसका वितरण करना। और जीडीएस एबीपीएम के अंदर ही दूसरी कैटेगरी होती है जीडीएस मेल कैरियर, डाक वाहक। इनका काम होता है जो सब पोस्ट ऑफिस हैं वहां से डाक लेकर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आना, ब्रांच पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर सब पोस्ट ऑफिस छोड़कर आना। जीडीएस डाक सेवक के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वर्कलोड की बात करते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है बीपीएम का, क्योंकि उसका काम होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित। थोड़ा टेंशन वाला काम भी होता है क्योंकि पैसे से लेन देन से संबंधित कार्य बीपीएम के द्वारा किया जाता है। फिर जिस प्रकार से बीपीएम का काम होता है उसका वेतन भी अन्य के मुकाबले उसी प्रकार से ज़्यादा होता है। वेतन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जीडीएस बीपीएम और जीडीएस एबीपीएम है, उनकी पोस्टिंग डेफिनेटली जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं रूरल एरिया में, या फिर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो छोटे गाँव में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम की पोस्टिंग होती है। वहीं डाक सेवक की अगर हम लोग बात करें तो उनकी पोस्टिंग मेनली सब पोस्ट ऑफिसेज में होती है। अब ये सब पोस्ट ऑफिसेज बड़े शहरों में भी हो सकते हैं और कंपैरेटिवली रूरल एरियाज में भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसी गांव में नहीं होंगे। यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, चाहे तो वो रूरल एरिया में रहे चाहे वो अर्बन एरिया में सब पोस्ट ऑफिसेज हों, दोनों ही जगह पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। उसके बाद में हम लोग ये समझते हैं कि जो जीडीएस का पोस्ट है वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। देखिए, जो जीडीएस का पोस्ट है वो परमानेंट है। इसका मतलब है कि जीडीएस की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वर्तमान में 65 वर्ष है, तो जो जीडीएस है वो 65 वर्ष तक पोस्ट ऑफिस में कार्य कर सकता है। और इनकी जो कैटेगरी है, इनको जो नाम दिया गया है वो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। तो ये हैं अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी। अतिरिक्त विभागीय से यहाँ पर मतलब ये है कि जो पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंटल कर्मचारी हैं जो कि स्टार्ट होते हैं एमटीएस से, एमटीएस, पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट एंड अबव, उनके अतिरिक्त ये एक अलग कैडर है जिसको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने नाम दिया है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। थोड़ा सा और समझते हैं। जो जीडीएस कैडर है वो डाक विभाग के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। जीडीएस जितने समय के लिए पोस्ट ऑफिस को अपनी सेवा देता है उसी के अनुसार उसका वेतन निर्धारित किया जाता है। अब समझते हैं कि वेतन किस प्रकार से निर्धारित होता है एक जीडीएस का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीपीएम का जो वेतन है वो लेवल 1 और लेवल 2 में डिफाइन किया गया है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि केवल लेवल 1 की बात की गई है, तो जितने भी न्यूली रिक्रूटेड बीपीएम हैं उन सब का अपॉइंटमेंट लेवल 1 में ही होगा और उसकी वर्किंग आवर्स रहेंगे 4 आवर्स। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड 5 घंटे है
तब ये एक विभागीय प्रक्रिया के तहत ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड का रिव्यू होगा और तब वहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर का बेसिक वेतन हो जाएगा 14,500 रुपीज़। वहीं अगर हम ABPM की बात करें तो अगर लेवल 1 में ABPM की नियुक्ति होती है तो 10,000 बेसिक रहेगा और लेवल 2 में 12,000 रहेगा। लेवल 1 के BPM का ड्यूटी आवर्स रहेंगे 4 आवर्स और लेवल 2 के ABPM की ड्यूटी आवर्स रहेंगे 5 आवर्स। सेम ही क्राइटेरिया डाक सेवक के लिए है। अगर डाक सेवक की ड्यूटी है 4 आवर्स की तो उसका बेसिक रहेगा 10,000 और अगर 5 आवर्स की ड्यूटी है तो बेसिक रहेगा 12,000। ये नोटिफिकेशन में जो भी पद दिए हुए हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी पद सामने आएंगे उनके समक्ष उसका बेसिक या फिर पे स्केल या फिर TRCA आप जो भी समझें उस पद के अगेंस्ट मेंशन रहेगा नोटिफिकेशन में या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते समय। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक न्यूली रिक्रूटेड BPM की पे स्लिप पर नज़र डालते हैं। देखिए ये पे स्लिप अगस्त 2021 की है। उस समय जो DA हुआ करता था वो 28% हुआ करता था और आज की डेट में 34% है। डेजिग्नेशन है ब्रांच पोस्ट मास्टर, स्केल है 101। इट मीन्स के न्यूली रिक्रूटेड BPM है और इसको कोई भी एनुअल इंक्रीमेंट अभी नहीं लगा है। एनुअल इंक्रीमेंट यदि लगता तो वेतन 12,000 नहीं होता, उससे थोड़ा सा अधिक होता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट अर्निंग है TRCA, वो है 12,000। इट मीन्स इस BPM का जो वर्कलोड होगा वो होगा 4 आवर्स का। वहीं DA है 28% के हिसाब से 3,360 रुपीज़। उसके अलावा एक और अलाउंस जो केवल GDS BPM को मिलता है वो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। ये मिनिमम 250 है और अधिकतम 500 रुपीज़ हो सकता है। लेकिन 500 रुपीज़ के लिए जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है उसके लिए उसको कुछ सेपरेट पैरामीटर्स पर खरा उतरना होता है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आगे डिडक्शन दिए हुए हैं। इस GDS BPM ने अपनी सैलरी से ही PLI होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है इस BPM ने और ऑप्ट किया है कि सैलरी से ही डिडक्शन होगा, तो उसकी प्रीमियम डिडक्ट हो रही है 1,677 रुपीज़। उसके अलावा EDGIS है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका मंथली प्रीमियम है 50 रुपीज़। उसके अलावा एक और यहाँ पर डिडक्शन हुआ है प्रोफेशनल टैक्स का जो कि है 200 रुपीज़। ये कुछ स्टेट में होता है और कुछ स्टेट में नहीं होता। इस प्रकार से जो टेक होम पे है 13,653 रुपीज़। बात कर लेते हैं कि किन किन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद एक GDS का ट्रांसफ़र एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस से दूसरे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो मेल GDS हैं वो केवल 2 बार पूरा अपना 65 ईयर्स की एज तक या पूरी अपनी सर्विस में 2 बार ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग फीमेल GDS की बात करें तो वो 3 बार ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा कंडीशन है ट्रांसफ़र के लिए जो रिक्वेस्ट है वो पूरे साल में कभी भी अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए कंडीशन है कि जो GDS है उसको पूरा 1 साल का सर्विस हो जाना चाहिए, तब उसके बाद जैसे ही 1 साल की सर्विस हो जाएगी तब GDS अप्लाई कर सकता है अपने ट्रांसफ़र के लिए। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी GDS के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए भी यही कंडीशन है कि 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। फोर्थ है ए GDS कैन बी ट्रांसफर्ड इन सेम TRC लेवल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि TRC लेवल हैं 10,000, 12,000 और 14,500। तो जो 10,000 वाले ABPM हैं वो 10,000 में ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं और जो 12,000 वाले BPM हैं वो 12,000 वाले BPM में और 12,000 वाले ABPM में ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और 14,500 क्योंकि केवल BPM का है, ABPM में या फिर डाक सेवक में ये वाला TRC नहीं है, तो ये वाले GDS केवल इसी TRC लेवल में ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके बाद बात होती है प्रमोशन की। देखिए किसी भी विभाग में 2 प्रकार से प्रमोशन होते हैं, एक तो होता है सीनियरिटी के थ्रू, दूसरा होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। अगर हम लोग GDS कैडर में सीनियरिटी के थ्रू प्रमोशन की बात करें तो सीनियरिटी के थ्रू प्रमोशन ना के बराबर है। बहुत बार ऐसा होता है कि GDS जब 55 ईयर्स या 60 ईयर्स का हो जाता है तब उसको प्रमोशन मिलता है और वो भी MTS कैडर में। तो प्रमोशन आप सीनियरिटी के थ्रू तो ये समझिए कि बिल्कुल मिनिमल है। वहीं अगर हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर GDS के लिए चांसेस बहुत ब्राइट हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 3 प्रकार से GDS के लिए होते हैं, GDS 2 MTS, GDS 2 पोस्टमैन, GDS 2 पोस्टल असिस्टेंट। इसके लिए GDS की सर्विस होनी चाहिए 3 ईयर्स, इसके लिए 5 ईयर्स और इसके लिए भी 5 ईयर्स। कि मान के चलिए आपने आज ज्वाइन किया है तो आज से 3 साल के बाद में आप MTS के लिए जो विभागीय परीक्षा होती है उसमें
अपीयर हो सकते हैं। 5 साल के बाद पोस्टमैन के लिए और 5 ही साल के बाद में जो पोस्टल असिस्टेंट जिनका रिक्रूटमेंट CHSL के थ्रू होता है उस परीक्षा में आप लोग अपीयर हो सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था GDS से रिलेटेड, उसमें मेंशन किया हुआ था कि वो वाली जो प्रोसेस है वो 15 नवंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा पूरा चांसेस हैं कि जनवरी और फरवरी में GDS की वैकेंसी दोबारा से आए। तो फाइनली अब हम लोगों ने देखा कि GDS के क्या क्या TRCA लेवल हैं, किस प्रकार से प्रमोशन होता है, किस प्रकार से ट्रांसफ़र हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या आप लोगों को ये पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए। तो हाँ, आप लोगों को ये पोस्ट ज्वाइन करनी ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में जब अन्य विभागों में बहुत देरी से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, GDS का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं है। जब आप चाहें तब 1 महीने पहले आप अपने हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको नोटिस दे करके 1 मंथ का आप ये नौकरी से रिज़ाइन कर सकते हैं। और तीसरा, इसमें सैलरी मान करके चलिए आपका बेसिक 12,000 है और आप BPM हैं, 34% के हिसाब से DA हो जाता है 4,080 रुपीज़। तो 16,080 रुपीज़ आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस जैसे कि हमने बात की थी ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की, जो कि मिनिमम है 250 और मैक्सिमम है 500 रुपया, वो मिलेगा। इसके अलावा जो BPM है उसको कुछ एक कमीशन भी मिलता है जो पोस्ट ऑफिस की सर्विस वो लोगों को देता है। इसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आपको GDS, BPM, ABPM या डाक सेवक की पोस्ट पर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।